नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूँ अपनी नई कहानी के साथ। बिन कहे। माध्यम दिल्ली से लखनऊ जाने वाली वॉल्वो बस में बैठा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। वो गहरी नींद में था। बस का ब्रेक अचानक से लगा तो उसकी आंख खुल गई। बस के सामने कोई जानवर आ गया तो ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। माध्यम अधखुली आंखों से बड़बड़ाया, क्या क्या करते हो ड्राइवर साहब, आराम से चलाया करो यार, इतनी प्यारी नींद लगी थी, डरा ही दिया आपने। इतना कहकर वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। आंख बंद किया तो किसी के सिसकने की आवाज कान में पड़ी। पहले तो उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे रहा नहीं गया तो अपने चेहरे पर से चादर हटाकर बगल वाली सीट पर देखा। ये रोने की आवाज बगल की सीट पर बैठी लड़की की थी। उसने अपना चेहरा ढक रखा था। माध्यम ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, ये पानी पी लीजिए, इस तरह आप रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। माध्यम की आवाज सुनकर वो लड़की जैसे सहम सी गई, जल्दी से खुद को सहेजने लगी। माध्यम ने कहा, आप चिंता मत करिए, ये बोतल सील्ड है, कुछ मिलाया नहीं है मैंने इसमें। सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, विश्वास करिए मेरा। लड़की ने माध्यम की आवाज सुनकर रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी रह रहकर सिसकियों की आवाज आ रही थी और उसका चेहरा भी अभी तक ढका हुआ था। माध्यम ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा आईडी कार्ड है, मेरे पिताजी का, माताजी का, सबका नाम है इसमें, और हाँ, मोबाइल नंबर भी। आप देखकर तसल्ली कर लीजिए, लेकिन भगवान के लिए पानी पी लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माध्यम के इतना कहते ही लड़की ने अपने चेहरे पर से चादर हटाई और माध्यम के हाथ से पानी की बोतल लेकर पानी पी ली। चेहरे पर निश्चिंतता का भाव लाकर बोली, पानी पिलाने के लिए आईडी कार्ड कौन दिखाता है? माध्यम ने मुस्कुराकर कहा, जब विश्वास का संकट हो तो दिखाना पड़ता है। लड़की ने कहा, पानी के लिए शुक्रिया। माध्यम ने झट से जवाब दिया, मुस्कुराने के लिए शुक्रिया। माध्यम के इतना कहते ही लड़की के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। माध्यम ने कहा, ये हुई ना बात, अब लगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई, मेहनत रंग लाई मेरी। वैसे किस नाम से पुकारूं आपको मैं? लड़की ने कहा, वैसे पुकारने की ज़रूरत ही क्या है? माध्यम ने कहा, आप रोना तो बंद कर दिए, लेकिन आपको इतनी आसानी से नींद तो आने वाली है नहीं, और अभी लखनऊ आने में पूरे 5 घंटे लगेंगे। तो आपका सह यात्री होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको बोर ना होने दूं। आराध्या ने थोड़ा उदास स्वर में कहा, यूं तो अभी अभी जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है मेरे साथ, लेकिन ना जाने क्यों आप पर विश्वास करने का जी कर रहा है। आराध्या नाम है मेरा। आराध्या के उन शब्दों में अजीब सी टीस थी। माध्यम को उदास करने के लिए वो टीस काफी थी। ढाबे पर बस रुकी। ड्राइवर ने बस के अंदर की लाइट जलाकर लोगों से चाय नाश्ता करने को कहा।
माध्यम जब प्रकाश में पहली बार आराध्या को देखा तो दंग रह गया। उसके गले में मंगलसूत्र, शरीर पर नवविवाहिता वाली साड़ी और बाँह और चेहरे पर चोट के कुछ निशान थे। माध्यम बिना कुछ बोले नीचे उतरा और कुल्हड़ में 2 चाय लेकर आ गया। चाय का कुल्हड़ आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उम्मीद है कि इसके लिए फिर से आईडी कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा मुझे। आराध्या ने कहा, बहुत ज़रूरत थी इसकी, सिर दर्द से फटा जा रहा है। वैसे आपको कैसे पता चला कि मेरा चाय पीने का मन है? माध्यम ने जवाब दिया, ज़रूरी नहीं कि सब बातें बताने पर ही पता चले, कुछ बातें खुद भी समझी जाती हैं। रास्ते भर दोनों ने खूब सारी बातें की। सुबह दोनों लखनऊ उतरे और अपने अपने घर निकल गए। तकरीबन 1 साल बाद दोनों की मुलाकात एक बार फिर अचानक एक कॉफ़ी शॉप में हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। आराध्या ने पूरे अधिकार से कहा, अब आज की कॉफ़ी मेरी तरफ से। माध्यम ने मजाक में कहा, लेकिन ना तो मैं रो रहा हूं और ना ही मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो फिर किस बात की कॉफ़ी? दोनों हंसने लगे और साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। अब आराध्या के गले में न मंगलसूत्र था, न मांग में सिंदूर और ना ही शरीर पर वो पारंपरिक साड़ी। माध्यम खुश होकर पूछ पड़ा, हो गया तलाक? आराध्या ने जवाब दिया, हाँ हो गया, लेकिन मैंने आपसे उस रात इस बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही आपने मेरे रोने की वजह पूछी थी, तो फिर कैसे जाने आप वो सब? माध्यम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बताया ही जाए, कुछ बातें बिना कहे समझने की होती हैं। उस रात आपके शरीर के जख्म और आपका लगातार रोना सब कुछ बयां कर रहा था। मैं कोई सवाल पूछकर आपको और जख्मी नहीं करना चाहता था। आराध्या ने कहा, एक बात पूछूं? माध्यम ने कहा, आराध्या ने पूछा, मेरे तलाक पर आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? माध्यम ने कहा, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर जीवन को दूसरा अवसर देने पर विचार करिएगा तो मैं आपके साथ ताउम्र कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। आराध्या ने कहा, एक और बात पूछूं? माध्यम ने कहा, जी। आराध्या ने पूछा, अगर आज हम यूं अचानक इस कॉफ़ी हाउस में ना मिले होते तो क्या आप ये बात कभी नहीं कहते मुझसे? माध्यम ने जवाब दिया, कह तो मैं उस रात भी सकता था, लेकिन तब मैं अवसरवादी कहलाता। शायद आपको और सबको यही लगता कि एक परेशान लड़की का फ़ायदा उठा लिया मैंने। आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज आप पूरी तरह सामान्य स्थिति में हैं। जो भी निर्णय लेंगी सोच समझ के लेंगी। आराध्या ने झट से पूछा, और अगर हम कभी नहीं मिलते तो? माध्यम ने जवाब दिया, अब हमारा लखनऊ अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि आप जैसे अच्छे लोग भीड़ में खो जाएं। आराध्या के चेहरे पर बेपरवाह हंसी थी। ऐसा लगा जैसे महीनों बाद वो खुल के हंसी हो। माध्यम के चेहरे पर अपने मुकम्मल प्रेम को पा लेने की चमक साफ दिख रही थी। आराध्या के नए जीवन की नींव पड़ रही थी और प्रेम से लखनऊ का रंग गुलाबी हो रहा था। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।